गैंगटॉक के 250 किलोमीटर के रास्ते को मैंने बहुत अंडर एस्टिमेट किया था। ये आप जो ऊपर देख रहे हो ना, ये सिक्किम तक ट्रेन पहुंचाने का काम चल रहा है। ये देखो, थोड़ी सी सड़क ठीक होती है, उसके बाद फिर ऐसा पैच आ जाता है कि देखिए, वेलकम टू सिक्किम, भारत का दूसरा सबसे छोटा राज्य। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग। तो आज है 5 फरवरी 2025 और सिक्किम ट्रिप का आज है तीसरा दिन दिल्ली से चले हुए। तो कल रात मैं गोरखपुर से होते हुए और मुजफ्फरपुर दरभंगा होते हुए फारबिसगंज तक आ गया। कल का मेरा प्लान ये था कि मैं अररिया तक जाऊंगा, जो यहाँ से 30 किलोमीटर बाद केवल है, लेकिन किसी से मैंने बात करी, उन्होंने कहा कि फारबिसगंज में अच्छे होटल्स हैं तो यहाँ पे आप रुक जाइए। तो यहाँ पे स्टेशन के सामने ही एक होटल है, होटल ज्योति, वहाँ पे मैं रुक गया कल रात। और आज का प्लान ये है कि आज मैं अररिया और सिलीगुड़ी होते हुए गैंगटॉक जाऊँगा। गैंगटॉक यहाँ से 277 किलोमीटर है, लेकिन उसके लिए भी 6.5 घंटे का टाइम गूगल मैप पे दिखा रहा है। मुझे लगता है कि सिलीगुड़ी के बाद शायद माउंटेन्स होंगे, इस वजह से इतना लंबा टाइम दिखा रहा है। तो होटल का मैं एक आपको लुक दिखा देता हूँ कि होटल कैसा है, तो आपको आइडिया लग जाएगा अगर आप आओगे कि फारबिसगंज में रुकने के लिए आपको ठीक है कि नहीं। मेरे हिसाब से होटल ठीक था, थोड़ा सा कॉस्टली था, 1500 रुपये पर नाइट का था। अररिया में इससे सस्ते होटल्स भी आप देखोगे मेक माई ट्रिप या किसी अलग प्लेटफॉर्म पे तो आपको मिल जाएंगे, लेकिन किसी ने रिकमेंड किया कि अररिया में होटल्स ठीक नहीं हैं। तो अररिया में मुझे 400 और 250 300 ऐसे के भी होटल्स दिखा रहा था, लेकिन आप सोच सकते हो कि 250 300 में होटल क्या होंगे। तो अगर आप कंफर्टेबल हो ऐसे होटल्स में रुकने के लिए तो आप रुक सकते हो, और अगर आपको एक पूरे दिन की ट्रैवल के बाद एक पीसफुल नींद चाहिए और साफ़ सुथरा थोड़ा सा चाहिए तो आप थोड़ा एक सही और एक साफ़ सुथरा होटल भी ले सकते हो, जो थोड़ा सा महंगा पड़ सकता है, लेकिन अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो आप बिल्कुल लीजिए। तो ये मेरा होटल का रूम है, आप देख सकते हो। इसके लिए मैंने 1500 रुपये पे किए। ये टीवी है जो चलता नहीं है, मुझे स्टाफ ने पहले ही बता दिया था कि टीवी चलता नहीं है। और ये बेड है और लाइटिंग वगैरह है, एसी है, एसी चलता है और रात में मैंने चलाया था। आप समझ सकते हो कि फरवरी के दिन है और मुझे एसी चलाना पड़ा, तो गर्मी होगी। ये टॉयलेट वॉशरूम है और ठीक है, नीट एंड क्लीन है, फारबिसगंज के हिसाब से ठीक है। ये गीज़र है और ये मेरा लगेज है। डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है और डेटा ट्रांसफ़र होते ही मैं निकलूँगा आज गैंगटॉक के लिए। तो फारबिसगंज अभी मैं बाहर निकला नहीं हूँ क्योंकि रात में आया था, अभी निकल के देखता हूँ कि फारबिसगंज कैसा है। होटल के जस्ट सामने ही स्टेशन है और खाने पीने की पूरी व्यवस्था है। और ये फारबिसगंज है, आप दिन में देख सकते हो कैसा दिख रहा है। फारबिसगंज की मार्केट और गैंगटॉक का रास्ता आप मेरे मैप पे देखोगे केवल 277 किलोमीटर है, लेकिन पूरे 7 घंटे दिखा रहा है, क्योंकि सिलीगुड़ी के बाद पहाड़ स्टार्ट हो जाएंगे। अभी तक जब से मैं पंजाब से चला हूँ, सबसे ज़्यादा गंदा मैं इस पैच पे हुआ हूँ, गोरखपुर से फारबिसगंज के। इतनी धूल थी कि आपको मैं बता नहीं सकता हूँ। यहाँ से हमें लेफ़्ट मुड़ जाना है सिलीगुड़ी के लिए, और उस साइड जो है राइट का जो सीधा रास्ता जा रहा था वो पूर्णिया के लिए निकल गया। और यहाँ से आप देख सकते हो बागडोगरा 128, सिलीगुड़ी 137। बागडोगरा एक बहुत मशहूर एयरपोर्ट है, और अगर आपको इस साइड आना है, नॉर्थ ईस्ट जाना है, तो बागडोगरा सबसे बेस्ट एयरपोर्ट है। इस वक्त मैं अररिया में हूँ। रात और दिन का ट्रैवल करने का फ़र्क इतना ही है कि देखिए, अररिया के 30 किलोमीटर जो है वो मैंने मुश्किल से आधे घंटे में कवर कर लिए।
और रात में यही ट्रैवल मुझे कम से कम 1-1.5 घंटा लग जाता, क्योंकि विजिबिलिटी ठीक नहीं है। और मैंने नोटिस किया कि फारबिसगंज से अररिया के बीच में सड़क जो है वो थोड़ी सी काफ़ी पैचेस लगाए हुए हैं, उतनी स्मूथ है नहीं। आप आराम से 70-80 पे क्रूज़ कर सकते हो। बस इस एरिया में ध्यान यही देना है आपको कि ब्रेक्स पर कंट्रोल अपना हमेशा रखिए, क्योंकि देखिए जैसे साइकिल रॉन्ग साइड से आ रही है। अब बहुत सारे लोग जो है ना ये डिवाइडर से बीच से क्रॉस कर रहे हैं, मोटरसाइकिल वाले भी और साइकिल वाले भी और पैदल लोग भी। और बच्चों का खास ध्यान रखिए, क्योंकि बच्चे क्या है इधर चल रहे होंगे, अचानक से इधर भागने लग जाएंगे। तो आप बिल्कुल भी ध्यान अपना मत भटकाइएगा। यहाँ पे आप नोटिस करोगे, यहाँ पे ये जो वेस्ट बंगाल का बॉर्डर एरिया है, अररिया के बाद से ही तो लोग जो दिख रहे हैं ज़्यादातर लोगों ने लुंगी पहनी हुई है। तो पहनावे में बदलाव दिखना शुरू हो चुका है। बिहार में ये उतनी ज़्यादा नहीं दिखी, लेकिन बॉर्डर एरिया पे आके ज़्यादातर पुरुषों ने लुंगी पहनी हुई है। वेलकम टू वेस्ट बंगाल। और वेस्ट बंगाल आते ही सड़कों की हालत बहुत ख़राब हो गई है। ये आप सड़क देख सकते हैं कि कैसी सड़क है। बिहार में तो हाईवे का जाल बिछा हुआ है और इतनी शानदार सड़कें थी, लेकिन वेस्ट बंगाल ने अभी तक थोड़ा सा डिसअपॉइंट किया। गैंगटॉक केवल 149 किलोमीटर बचा है और 4 घंटे 33 मिनट का समय दिखा रहा है। वजह यही है कि सड़कें ऐसी ही हैं शायद, इसीलिए दोपहर के 1 बज गए और मैंने सिर्फ 1 कप चाय पी थी दिन में, और फ़िलहाल तो बहुत ज़बरदस्त भूख लग रही है। कुंभ के बहुत यात्री जा रहे हैं, बसें भर के, गाड़ियां भर के वेस्ट बंगाल से लोग कुंभ जा रहे हैं। और थैंक यू। ओह, कहाँ तक है यार ये ख़राब सड़क, कहाँ तक। एक चीज़ मैंने नोटिस की कि वेस्ट बंगाल में आते ही बॉर्डर एरिया पे बहुत सारे बार हैं, क्योंकि बिहार में शराबबंदी है, ड्राई स्टेट है। तो बॉर्डर एरिया के लोग जो हैं वो यहाँ पे शराब पीने आते हैं। आपको जैसा वीडियो में दिख रहा होगा, बिल्कुल डिफरेंट जोन शुरू हो गया है। पेड़ बदल गए हैं, सड़कें बदल गई हैं, लोग बदल गए हैं, पहनावा बदल गया है और भाषा तो बदल ही गई है। कल मुजफ्फरपुर के पास एक पटना के राइडर मुझे मिले थे जो नेपाल से आ रहे थे। उन्होंने बोला कि बिहार बॉर्डर जब तक आप पार नहीं कर जाते हैं तब तक थोड़ा सा ऐसा मूड मोनोटोनस सा रहेगा, क्योंकि सड़कें एक जैसी हैं और माहौल एक जैसा है। फिर उसके बाद आप बंगाल में एंटर करेंगे तो थोड़ा सा मूड आपका चेंज होगा, और जब सिलीगुड़ी आप पार कर लेंगे तो जो मूड है वो बिल्कुल बदल जाएगा, हैप्पी हो जाएगा। तो मैं उस चीज़ को महसूस कर पा रहा हूँ। बागडोगरा और सिलीगुड़ी क्रॉस करने में ही ना काफ़ी टाइम लग जा रहा है, तो इसी वजह से गैंगटॉक जाने के लिए थोड़ा लंबा समय लगता है, डिस्टेंस कम होने के बावजूद। ये तो फिर भी यहाँ पे ट्रैफिक सेंस काफ़ी ठीक है दूसरे स्टेट्स के मुकाबले, तो ऐसा कुछ जाम या वो सब नहीं लग रहा है, क्योंकि मोस्टली लोग जो है अपनी लेन में चल रहे हैं। आप देखोगे, ये देखो लेन में ही चल रहे हैं। अभी कोई और जगह होती है और तो इधर खाली देख के सामने से भी लोग आ जाते हैं, लेकिन अभी यहाँ पे उस तरह की सिचुएशन नहीं दिख रही है, काफ़ी कंट्रोल में है और सिविक सेंस ठीक है।
तो जो 1.5 घंटे लग के सिलीगुड़ी निकल चुका है। और कालिम्पोंग 54 किलोमीटर और गैंगटॉक पूरे 100 किलोमीटर है। और आप देख सकते हो कि इस वक्त मैं ये जंगल का एरिया क्रॉस कर रहा हूँ और मौसम भी थोड़ा ऐसा हो रहा है कि जैसे बारिश होने वाली है। तो अगर बारिश होगी तो मुझे थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि मेरे बैग भीगने का खतरा है। तो मुझे कहीं रुकना पड़ेगा। और जगह जगह बोर्ड लगे हैं कि यहाँ से हाथी क्रॉस करते हैं। महानंदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वेस्ट बंगाल में, बहुत खूबसूरत इलाका है। एक जाम से निकले थे और अभी दूसरा जाम मिल गया। कुछ काम चल रहा है, उसकी वजह से रोड कंडीशन भी ख़राब है, तो इन सब वजह से जाम लगे हुए हैं। सड़क से नीचे उतारना नहीं चाहता था क्योंकि पंचर होने के चांस रहते हैं, लेकिन और कोई रास्ता नहीं है। सो दिस इज द रीज़न। ये आप जो ऊपर देख रहे हो ना, ये सिक्किम तक ट्रेन पहुंचाने का काम चल रहा है। अभी हम वेस्ट बंगाल में ही हैं, सिक्किम में अभी एंटर किया भी नहीं है। ओ कितना काला धुआं छोड़ रही है यार ये बस। मिट्टी के साथ धुआं सब मिक्स हो रहा है। भाई साहब इतनी धूल है कि मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा अपने वाइजर में से। कालिम्पोंग का रास्ता ऊपर है और ये सीधे गैंगटॉक निकल जा रहा है। गैंगटॉक के 250 किलोमीटर के रास्ते को मैंने बहुत अंडर एस्टिमेट किया था, लेकिन इस रास्ते ने मेरी हड्डियां हिला दी हैं। शाम के 5:50 हो रहे हैं और पूरी तरह अंधेरा हो चुका है और गैंगटॉक अभी भी 50 किलोमीटर बाकी है। और 50 किलोमीटर ऐसे रास्ते पे बहुत ज़्यादा है। 7:22 तकरीबन 7:30 तक पहुंचने का समय दिखा रहा है गूगल मैप। ये देखो थोड़ी सी सड़क ठीक होती है, उसके बाद फिर ऐसा पैच आ जाता है कि शीशा नीचा करने पड़ेगा। ये देखिए, वेलकम टू सिक्किम, भारत का दूसरा सबसे छोटा राज्य है। ऑफिशियली मैं सिक्किम में हूँ और दिल्ली से 1505 किलोमीटर बाइक पे ट्रैवल करके 4 दिन में मैं सिक्किम पहुँच चुका हूँ। और अगर पंजाब में अपने घर से मैं डिस्टेंस देखूँ तो लगभग 2000 किलोमीटर में ट्रैवल कर चुका हूँ अभी तक 5 दिन में। फाइनली शाम को 7:20 पे मैं गैंगटॉक पहुंच चुका हूं। जो सिटी सेंटर है वो अभी भी करीब 10 किलोमीटर दूर है, लेकिन यहाँ से गैंगटॉक स्टार्ट हो चुका है और
सुबह ऑलमोस्ट 11 बजे निकल के 7:30 बजे मैं गैंगटॉक पहुंचा हूँ। सिलीगुड़ी के बाद जो रास्ता है वो बहुत स्लो है और बहुत ट्रैफिक है, रोड बहुत ख़राब है, आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है। मैं तो फिर भी बाइक पे था तो इधर उधर से निकाल लिया, लेकिन अगर आप 4 व्हीलर हो तो और भी टाइम लगेगा, क्योंकि 4 व्हीलर अगर जाम लगा है तो आपको रुकना ही पड़ेगा 4 व्हीलर में। हालांकि सिर्फ रास्ता ख़राब था, बाकी सेफ्टी का कोई इशू नहीं था। लोग बहुत अच्छे हैं, रास्ते में सपोर्टिव हैं और आपकी पूरी मदद करेंगे। ओ भाई, ये होती है यूनिटी में ताकत। पीछे 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 हो जाओ, लग जाएगी।